हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में फ्री एजुकेशन के बारे में। और जब मैं बात करता हूँ फ्री एजुकेशन के बारे में तो उसका सीधा मतलब है आप ये फ्री एजुकेशन पा सकते हैं, वो भी आउसबिल्डिंग करके जर्मनी में। बिकॉज़ यही एक ऐसा बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम है जो आपके सपने पूरे कर सकता है, वो भी फ्री में स्टडी करने के बिना किसी ट्यूशन फ़ीस के। तो कहीं ना कहीं ये सभी के पास, इंडिया के स्टूडेंट्स के पास और दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स के पास एक गोल्डन चांस है फ्री में एजुकेशन पाने का। इसको भारत के स्टूडेंट्स भी पा सकते हैं एंड अगर आप दूसरी कंट्री के स्टूडेंट हो जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, कतर, कनाडा, दुबई, कहीं से भी आप हो, सबको ये एजुकेशन फ्री में मिल सकती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके बारे में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। बिकॉज़ जब आपको ये प्रोसेस पता होता है तो उसके बाद फिर आपके लिए इस एजुकेशन को पाना बहुत आसान होता है। तो मेरी कोशिश है कि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो आउसबिल्डिंग का जो स्टडी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद जितने भी लोग हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या दूसरी कंट्रीज़ के हैं, आपके लिए बहुत आसान होगा आउसबिल्डिंग में एडमिशन लेना। और हम हमेशा बताते हैं कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर आपको फ्री में एजुकेशन चाहिए जर्मनी के अंदर, अगर आपको आउसबिल्डिंग का प्रोग्राम करना है तो आप नंबर स्क्रीन पर देख सकते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। चाहे आप इंडिया के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी दूसरी कंट्री के स्टूडेंट हो, प्रोसेस जो मैं बताने वाला हूँ सबके लिए सेम है। तो सब लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा 8 स्टेप्स के अंदर। एंड उसके बाद फिर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी एंड फिर उसके बाद आपका जर्मनी में आना बहुत आसान हो जाएगा। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, तो अगर हम रहते हैं तो आपका भी जर्मनी का हाउसबिल्डिंग का प्रोसेस करा सकते हैं। सुनाओ, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको एक एक करके पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से समझना एंड उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी। तो जो हाउसबिल्डिंग का जो स्टडी का जो प्रोसेस है उसका पहला स्टेप है आपकी एजुकेशन। यानी कि जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं या आप दूसरी कंट्री के स्टूडेंट हो, आपको ये मानकर चलना है कि आपको पहले अपनी 12th पास करनी होगी। जब आप 12th पास कर लेते हो उसके बाद ही फिर आपको हाउसबिल्डिंग की स्टडी के लिए आपके लिए रास्ता खुल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर हमने बैचलर डिग्री की है तो क्या हम भी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यस, आप भी कर सकते हो। मेन चीज़ है इसमें 12th आपने पास की, उसके बाद अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हमने मास्टर डिग्री भी ख़त्म कर ली, तो क्या हम भी कर सकते हैं। तो यस, आप भी कर सकते हैं हाउसबिल्डिंग के प्रोसेस को, आप भी एडमिशन ले सकते हो, आपको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाउसबिल्डिंग एडमिशन का प्रोसेस का। जो दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी होती है। जर्मन लैंग्वेज में ही ये हाउसबिल्डिंग का प्रोग्राम किया जाता है, बिकॉज ये फ्री प्रोग्राम है। तो जर्मनी चाहती है कि आप उनकी भाषा को सीखो ताकि उससे आपको जर्मनी में आने में आसानी रहेगी, पढ़ाई में आसानी रहेगी और पैसा आप खूब कमाओगे। जो दूसरा स्टेप है वो है जर्मन लैंग्वेज का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप। जो हाउसबिल्डिंग का जो थर्ड स्टेप होता है उसमें आपको जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम जब आप देते हो तो ही आपको तभी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसी सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। बिकॉज वो सर्टिफिकेट मिलने से पता चलता है कि आपको राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग चारों मॉड्यूल्स की नॉलेज है। यानी कि आप बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो, तो सारे काम कर सकते हो। तो इसलिए थर्ड स्टेप में आपका जर्मन लैंग्वेज का ये एग्ज़ाम लिया जाता है
और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं, और वो भी जर्मन लैंग्वेज में, बिकॉज ये जर्मन लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोटिवेशन लेटर होता है, CV होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो जर्मन लैंग्वेज में तैयार करनी पड़ती है। तो थर्ड स्टेप में ये मैंने जो बताया है आपको, इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैं बताता हूँ कि हम भी मदद करते हैं, तो हम भी CV में, कवरिंग लेटर में जर्मन लैंग्वेज बनाते हैं ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। तो थर्ड स्टेप का प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। इस फोर्थ स्टेप में क्या होता है, आपका एक इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू का मतलब सिंपल सा होता है कि जब आप तीनों स्टेप पूरे कर लेते हो तो ऑब्वियसली बात है, अब आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो होता क्या है कि जिसके जो फील्ड होती है, यानी कि किसी का नर्सिंग है तो हॉस्पिटल वाले आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर आपके होटल वाली फील्ड में जाना है तो रेस्टोरेंट हो गया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को वो लेंगे। तो डिपेंड करता है कौन सा हाउस बिल्डिंग का प्रोफेशन आपने चुना है। और जो ये इंटरव्यू होता है इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, बिकॉज इससे इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपको जानना चाहते हैं जहाँ पर एडमिशन की आपकी पर्सनैलिटी की, आप हो कौन। तो चौथा जो स्टेप होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। जो फिफ्थ स्टेप होता है उसके अंदर आपका 4 स्टेप होने के बाद आपका आता है एडमिशन का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फाइनली जो आपने इतनी मेहनत की है अब उसका फल आपको मिल गया है, तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, इसमें लिखा होता है कि आपको कहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है और कितने पैसे आपको मिलेंगे हर महीने, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी होती है वो सारी आपको मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ऑब्वियसली आपको भी खुशी होती है कि फाइनली आपको मिल गया है, तो आपका जर्मनी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। तो ये था फिफ्थ स्टेप, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जो सिक्स्थ स्टेप होता है, यानी कि छठा जो स्टेप होता है उसमें आपका होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप जर्मनी में जाओगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर कहीं पर ना कहीं तो रहोगे, तो रहने का प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। और इससे ये भी फायदा होता है कि आपके पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं होती कि भाई हमारा बच्चा जाएगा तो रहेगा कहाँ पर। तो सिक्स्थ स्टेप में आपका अकोमोडेशन का प्रोसेस होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आता है सेवेंथ स्टेप, और इसके अंदर होता है आपका हाउस बिल्डिंग का वीज़ा प्रोसेस। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, सब कुछ हो गया है, तो अब आपको फाइनली वीज़ा भी चाहिए। और वीज़ा के लिए फिर आपको वीज़ा का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, और आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, और फिर आपको जाना पड़ता है और अपने बारे में इंटरव्यू में बताना पड़ता है। एंड उसके बाद फिर आपका ये एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो पार्ट है, वीज़ा का पार्ट है, ये ख़त्म हो जाता है। तो सेवेंथ स्टेप में आपका वीज़ा का प्रोसेस होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब आ गया है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, और वो होता है आपका फ्लाई का टाइम, यानी कि जर्मनी में जाकर अपने सपने पूरे करने का टाइम। तो फाइनली जो भी आपने प्लान बनाया होता है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, तो आप फाइनली जर्मनी में जाते हो, फ्लाई करते हो, एंड उसके बाद अपना जो स्टडी होती है उसको शुरू करते हो, एंड साथ में जो आप सीखते हो उसको ही प्रैक्टिकली यूज़ करते हो हॉस्पिटल के अंदर या कंपनी के अंदर, जहाँ पर भी जिस भी प्रोफेशन को आपने चूज़ किया है। तो इससे क्या होता है, आपकी फ्री एजुकेशन भी चलती है और साथ में आपको पैसे भी मिलते हैं और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो ये पूरा का पूरा 8 स्टेप में मैंने आपको पूरा का पूरा हाउस बिल्डिंग का समझा दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको जाना होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको हाउस बिल्डिंग स्टडी में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप ये सारे 8 स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका भी रास्ता आसान हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हो, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। हम आपके एडमिशन भी कराएंगे हाउस बिल्डिंग में, आपको सैलरी भी दिलाएंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको घर दिलाएंगे, आपको फ़्लाइट के लिए भी हेल्प करेंगे। सारी चीज़ों में आपको गाइड करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप जर्मनी में जाकर अपनी फ्री एजुकेशन का और लाइफ सेटल करने का सपना जो है उसको पूरा कर सको। तो बस इसको फॉलो कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देखिए फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हमने हमेशा बताया कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, तो अगर हम रहते तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।